हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो आपका टॉपिक है ये बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है और ये एमएड का जो थर्ड सेम में जो आपका सब्जेक्ट है इशू एंड कंसर्न ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी फर्स्ट यूनिट का ये पार्ट है। आज हम इसमें एम्स डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहले हम देखें कि जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन क्या होती है। सेकेंडरी माध्यमिक, मतलब माध्यमिक जैसे नाम से पता चल रहा है मध्य यानी कि बीच का भाग। जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन के मिडिल सेंटर की एजुकेशन है, बीच की एजुकेशन है। और इसको सेकेंडरी शब्द दिया गया इंग्लिश में जिसका अर्थ होता है दूसरे लेवल की, और पहले लेवल की आपके प्राइमरी और उसके बाद दूसरे लेवल की आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है। यदि हम न्यू एजुकेशन जो हमारी पॉलिसी अभी आई है 2020 उसकी बात करते हैं तो उसमें 4 लेवल्स डिसाइड किए गए हैं एजुकेशन के, 5+3+3+4। जो 5 है स्टार्टिंग में, यानी कि 5 में आपका है पहला फाउंडेशन स्टेज है, ये वाली फर्स्ट 3 इयर्स जो है आपके वो स्टूडेंट्स उसमें अपना हेल्थ केयर के बारे में सीखेंगे, या आंगनबाड़ी जो है आंगनबाड़ी में जिससे सिखाया जाता है बच्चों को फूड हैबिट सिखाई जाती है वो सीखेंगे। और जो उसके बाद नेक्स्ट 2 इयर्स हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्लास होगी आपकी, और इसमें एज होगी आपकी 3 to 8 इयर्स। उसके बाद है प्रीपरेटरी स्टेज है 3 to, इसमें थर्ड से लेकर 5th क्लास तक होगी, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 हो गए आपके, ऊपर 5 फिर 3। तो उसके बाद मिडिल स्टेज जो आ जाती है आपकी 6 to 8, थर्ड मिडिल स्टेज है। फिर फोर्थ आपका जो लेवल है वो 9 to 12 का लेवल है। ये तो है आपकी जो 2020 की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे थे हम। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एजुकेशन की बीच की शिक्षा की, तो ये जो हमारी बीच की शिक्षा है ये शिक्षा जो आगे जाकर बच्चों के बेस का काम करती है, तो इसके क्या क्या एम्स या क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो मैं डॉक्टर अनीता, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हर कमीशन ने क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या एम्स बताए हैं अपने कमीशन में, और किस पॉलिसी ने क्या क्या एम्स बताए हैं। जैसे कि आपकी 1986 की पॉलिसी है वो, और जो नई पॉलिसी अभी आई है 2020 उसमें क्या एम्स रखे गए हैं एजुकेशन के। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है, और पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम बात कर रहे हैं एम्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की। तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले जो हमारा कमीशन बना था वो हायर एजुकेशन बना था, आपका राधाकृष्ण कमीशन जो बना था उसमें हायर एजुकेशन के संबंधित सारी रिकमेंडेशन दी गई थी, और उसमें हायर एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे ये भी डिसाइड किया गया था। लेकिन इसके बाद देखा गया कि हायर एजुकेशन हम तभी इनरिच कर पाएंगे जब हमारी सेकेंडरी एजुकेशन मजबूत होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 23 सितंबर 1952 को बना, और ये इनके चेयरमैन थे लक्ष्मण स्वामी मुधालियर थे। इसको मुधालियर कमीशन भी कहा जाता है। तो देखते हैं कि मुधालियर कमीशन ने क्या क्या एम्स बताए हैं सेकेंडरी एजुकेशन के। पहला इन्होंने बताया ऑल राउंड डेवलपमेंट करना। यहाँ इन्होंने कहा कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और यदि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है तभी हम जो है अपने देश को उन्नति की ओर ले जा पाएंगे। और हायर इसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करने के लिए उन्होंने कहा कि हर स्टेट में जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके एम्स, करिकुलम, टीचिंग लेवल को स्टडी किया जाएगा और उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए सुधार के सुझाव दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका टू ट्रेन यंग मास ऑफ कंट्री टू मेक गुड सिटीजन। दूसरा इन्होंने बताया कि जो हमारी शिक्षा है वो शिक्षा इस तरह से होगी कि अच्छे नागरिकों का देश में निर्माण किया जा सके। अच्छे नागरिकों का देश में निर्माण करने के लिए उन्होंने कहा कि हम बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करेंगे। ऑल राउंड डेवलपमेंट जब बच्चे का होगा तभी वो जो है विकास कर पाएगा,
तभी वो यह अच्छा नागरिक बन सकता है। तो अच्छा नागरिक होना के लिए आवश्यक हो गया था कि जो देश के भावी जो नागरिक हैं, जो नागरिकों को बिना भेदभाव के रहने और इनको स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने, अब बातचीत कहने के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखने के लिए, किसी प्रकार के वर्ग भेद को अस्वीकार करने, सांप्रदायिक उन्माद से दूर रहने और न्यायपूर्ण व्यवहार से प्रशिक्षित किया जाए, ये ऑब्जेक्टिव रखा गया। टू टेन कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण करना। यदि बच्चों का चरित्र अच्छा होगा तभी वो सही रास्ते पर चल पाएंगे। टू डेवलप आर्टिस्टिक एंड कल्चर इंटरेस्ट फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, ये जैसे मैंने अभी बताया कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास उनके अंदर होना चाहिए, उनका कैरेक्टर फॉर्मेशन होगा, उनके अंदर आर्टिस्टिक और कल्चरल एबिलिटीज को डेवलप किया जाएगा, उनके अंदर कुशलता का विकास होगा, नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा। टू इम्प्रूव प्रैक्टिकल एंड वोकेशनल एफिशिएंसी, बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल और वोकेशनल यानी कि व्यवसायिक कुशलता का विकास कराना, ये उद्देश्य था। जो कमीशन था, मुरारी कमीशन, इन्होंने ये अपने आप में एक, उन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये अपने आप में एक पूरी यूनिट है और यह शिक्षा जो ये एजुकेशन जो है जिसे लेने के बाद देश के लगभग 70% स्टूडेंट वास्तविक जीवन में प्रवेश करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th के बाद ही अपनी जो लाइफ में चले जाते हैं, मतलब अपनी फैमिली में चले जाते हैं, या कहने का मतलब है कि वो किसी हायर एजुकेशन की तरफ ना जाकर अपनी फैमिली में चले जाते हैं। तो इस स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए कि 12th लेवल 9th to 12th लेवल पर ही वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। जैसे कि अब जो 2020 की पॉलिसी आई है उसमें भी कहा गया है कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो 4th लेवल जो उन्होंने बताया, उस लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन अवश्य दी जाए। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड टू थिंक ऑब्जेक्टिविटी, यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्टिव रखा गया कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का विकास करना। इसके बाद है आपके कोठारी कमीशन ने क्या सुझाव दिए। कोठारी कमीशन ने 5 स्केल बताया था, इन्होंने 5 पॉइंट स्केल बताया था। इन्होंने बताया कि टू प्रमोट प्रोडक्टिविटी, शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन में बढ़ाना, कैसे बढ़ा सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो साइंस एजुकेशन को प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर कंपलसरी किया जाए और इसका उपयोग उत्पादन कार्य में किया जाए। और साथ साथ इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस को स्कूली एजुकेशन का बिल्कुल कंपलसरी बनाने की बात की कि सभी को वर्क एक्सपीरियंस की एजुकेशन देनी है और सेकेंडरी एजुकेशन को जो है वोकेशनलाइजेशन से किया जाना चाहिए, वेबसाइट पर बनाया जाना चाहिए और हायर एजुकेशन में एग्रीकल्चर, साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन पर इन्होंने जोर दिया। To meet with needs of modernization, democratic and socialistic society, शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना। यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि टू स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन, की राष्ट्रीय जो एकता है उसको सुदृढ़ करना। तो इसके लिए उन्होंने कहा जो इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने कहा कि जो कॉमन स्कूल्स हैं, कॉमन स्कूल को डेवलप किया जाए और जिनमें एजुकेशन सबके लिए समान रूप से सुलभ हो, सबको समान रूप से एजुकेशन दी जाए और जो उनकी एबिलिटी है, एबिलिटी के बेस पर ही उनको आगे एडमिशन दिया जाए और जो एजुकेशन के हर लेवल पर सोशल सर्विस और नेशनल सर्विस कार्य कंपलसरी कराए जाएं। जैसे उनको एनसीसी की कैंप कराए जाएं, नेशनल कैडेट कोर कराया जाए और ये स्काउट गाइड कैंप है ये कराए जाएं, जिससे कि उनके अंदर नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप होगा। टू कंसोलिडेट डेमोक्रेसी टू अडॉप्ट वे ऑफ लाइफ, यहाँ इन्होंने कहा कि जो शिक्षा के द्वारा ही बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। सभी बच्चों को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं और प्रौढ़ शिक्षा एडल्ट एजुकेशन उसकी भी व्यवस्था की जाए और स्कूल में ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाएं जिससे कि बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप हों।
और उसके बाद है आपका मॉडर्नाइजेशन के लिए कहा इन्होंने, यानी कि शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकरण करने की बात की कि राष्ट्र का आधुनिकरण होना चाहिए। इसके लिए कि जो मास एजुकेशन के एजुकेशन लेवल को ऊपर उठाया जाए, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन दी जाए बच्चों को, साइंस की एजुकेशन दी जाए, और जिससे कि स्टूडेंट में डिसीजन लेने की पावर डेवलप हो। टू डेवलप स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल होना चाहिए बच्चों को, बच्चों के अंदर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना है। ये है आपकी कोठारी कमीशन। अब हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की पॉलिसी में क्या क्या एम्स रखे गए थे। तो इसका जो सबसे पहला एम है टू डेवलप फिजिकल एंड स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। यहाँ इन्होंने कहा कि शारीरिक और आध्यात्मिक व्यक्तित्व को विकास करना। यदि बच्चे शारीरिक रूप से हष्ट-पुष्ट होंगे और उनकी सोच अच्छी होगी, आध्यात्मिक सोच होगी, तभी वो देश को आगे ले जा पाएंगे, तभी वो देश के कर्णधार बन पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव रखा गया। दूसरा है आपका टू डेवलप सेल्फ रिलायंस, अपने आत्म प्रत्यय का निर्माण करना। सुनो सबकी, लेकिन जो आपको सही लग रहा है आपको वो सही करना है। आपको देखना है कि क्या सही है हमारे लिए और क्या सही नहीं है। एंड मैन पावर फॉर बेटर इकोनॉमी, और इकोनॉमी के लिए जो मैन पावर किस तरह से कैसे यूज करनी है। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और ब्रदरहुड की भावना डेवलप करना, भातृत्व का विकास करना। उसके बाद है आपका टू डेवलप साइंटिफिक ट्रीटमेंट या साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक क्षमता का, वैज्ञानिक अभिव्यक्ति का विकास करना। टू डायग्नोज मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग MLL, मतलब यह है कि मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स की होनी चाहिए। क्लास के अंदर जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें से एक लेवल डिसाइड होना चाहिए कि कम से कम इतना बच्चे को जरूर गेन होना चाहिए। जैसे कि आपका जो मार्कशीट है, मार्कशीट में उसमें लिखा होता है कम से कम इतने मार्क्स होंगे तभी बच्चा पास हो पाएगा, यानी कि इसका मतलब उसका मिनिमम लेवल डिसाइड कर दिया गया है, इस लेवल पर ही बच्चा पास होगा। टू प्रोवाइड फिजिकल एजुकेशन टू, बच्चों को शारीरिक एजुकेशन देना। जैसे कि अब हर स्कूल्स में भी आप देखोगे आपको एक PTI मिल जाएगा जो फिजिकल एजुकेशन देते हैं, कॉलेज में भी इसकी व्यवस्था होती है। टू इम्पार्ट नॉलेज ऑफ डाइवर्स कल्चर एंड सोशल सिस्टम ऑफ स्टूडेंट्स, और बच्चों को सामाजिक व्यवस्था की शिक्षा देना, और डाइवर्स, जो हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न कल्चर, विभिन्न संस्कृतियों की शिक्षा उनको प्रदान कराना। टू मेक वोकेशनल एफिशिएंसी, ये हर कमीशन ने कहा है कि व्यवसाय परक क्षमता को बढ़ाना है। हमारी एजुकेशन इस तरह की हो जो व्यवसाय परक हो, जिससे कि बच्चों को बाद में उनके लिवलीहुड के लिए कोई भी परेशानी ना हो। इसके बाद देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो ये पॉलिसी अभी आई है 2020 की, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एम्स रखे गए हैं। पहला है टू प्रमोट एजुकेशन ऑफ आर्ट सब्जेक्ट विद साइंस एज वेल एज कॉमर्स। यहाँ पर इन्होंने कहा जैसे अभी तक हमारे पास क्या होता था कि हम या तो आप साइंस बैकग्राउंड में चले गए, या आपने आर्ट्स ले लिया, या फिर कॉमर्स ले लिया, तो आपका डिसाइड हो गया एक रूट कि आपको उसी रूट पर चलना है। यदि आर्ट्स के बच्चे को जो है सिंगिंग पसंद है या डांसिंग पसंद है, साइंस के बच्चे को, तो वो केवल साइंस सब्जेक्ट पढ़ेगा, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत ये कहा गया है कि आर्ट्स वाला बच्चा यदि चाहे तो साइंस जो सब्जेक्ट है वो भी साथ साथ में पढ़ सकता है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एजुकेशन, बच्चे को कला की शिक्षा, साइंस की शिक्षा और कॉमर्स की शिक्षा प्रदान करें। टू फोकस मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज रादर देन स्ट्रीम्स, मतलब ये स्ट्रीम्स जो डिवाइड कर दी गई कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, इस स्ट्रीम की अपेक्षा बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज एनहेंस हो, उस पर फोकस करना है। टू फॉलो 5+3+3+4 लेवल ऑफ एजुकेशन, यहाँ 4 स्तर डिसाइड किए, 4 स्तर को फॉलो करना है। जैसे कि अब तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं 10+2+3, ये 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब 34 इयर्स के बाद हमारी पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी चेंज हो गई है, उसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं। टू प्रिपेयर स्किल्ड सिटीजन ड्यूरिंग स्कूलिंग, और स्कूलिंग के दौरान ही उन्हें बच्चों को एक स्किलफुल सिटीजन बनाना है। टू प्रोवाइड मतलब उनको स्किल्ड होना चाहिए, उनके अंदर कुशलता का या कौशल उनके अंदर होने चाहिए, कौशलता का विकास होना चाहिए।
to provide same weightage to both kind of activities, curricular और non curricular co-curricular activities। जो curricular activities हैं और co-curricular activities हैं दोनों को ही equal weightage दिया जाए। और इन्होंने यहाँ पर कहा दिया है एक ऑब्जेक्टिव कि CCE पैटर्न को फॉलो करना है, कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सिस्टम को फॉलो किया जाएगा। असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट नॉट ओनली बी परफॉर्म बाय टीचर्स। अब तक क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो ही बच्चे का असेसमेंट करते हैं, लेकिन इस पॉलिसी के दौरान ये कहा गया कि जो टीचर तो असेसमेंट करेगा ही करेगा, लेकिन साथ साथ में स्टूडेंट भी असेसमेंट करेंगे। स्टूडेंट विल असेस हिज और हर टीचर एंड देयर पीयर ग्रुप। और इसमें क्या है, जो स्टूडेंट है उसके जो पीयर ग्रुप है वो पीयर ग्रुप के साथी हैं, वो भी उसको बच्चे को असिस्ट करेंगे कि उस बच्चे ने कहाँ तक कितना सीखा। तो इस तरह से आज हमने जाना कि सेकेंडरी एजुकेशन, जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके किस किस कमीशन ने क्या क्या सजेशन दिए हैं। कोठारी कमीशन ने क्या एम्स बताए हैं, और फिर 1986 की पॉलिसी में क्या एम्स बताए, और मुदारे कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन के क्या एम्स बताए हैं, और साथ ही साथ में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है उस एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या एम्स बताए हैं। अब नेक्स्ट जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।